में एक अस्पताल और इस अस्पताल पे बहुत सारे लोग शरण लेकर रखे हुए हैं, जहां पर कुछ लोग इलाज के लिए, कुछ लोग बचने के लिए अस्पताल के अंदर शरण लेके थे कि यहाँ पर कम से कम रॉकेट की बारिश नहीं होगी। लेकिन एक रॉकेट आता है और इस हमले में 500 लोग मारे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। ये इस पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट है। इजराइल हमास के इस युद्ध में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही है। और आपको बता दें ये सब कुछ कब हो रहा है, तो यहाँ बाइडेन पहुंच रहे हैं इजराइल, दूसरा जर्मनी के चांसलर पहुंच रहे हैं इजराइल, तीसरा तुर्की बौखलाया हुआ है, ईरान बौखलाया हुआ है। इन सब के बीच में आप समझ लीजिए कि अगर ये युद्ध बहुत ज्यादा आगे भड़कता है तो इसका वजह ये हमला हो सकता है। वैसे आपको बता दें इजराइल ने तुर्की से अपने लोगों को तुरंत देश छोड़ने को कहा है। इस हमले के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने बताया कि गाजा के एक अल अहली हॉस्पिटल यहाँ पर एक रॉकेट आकर गिरता है और रॉकेट आकर गिरने से गाजा अस्पताल में 500 लोग मारे जाते हैं। जैसे ही ये 500 लोग मारे जाते हैं एक हड़कंप सा मच जाता है। हड़कंप मचना नेचुरल है क्योंकि यहाँ पर आम लोग भी मारे गए। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल और आश्रय के लिए लोग रह रहे थे क्योंकि जाना जाता है कि अस्पताल में जल्दी बमबारी नहीं होती है। 2008 के बाद से लड़े गए 5 युद्धों में अब तक का सबसे घातक हमला ये होगा अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो। अल अहली अस्पताल की तस्वीरों के अस्पताल के हॉल में बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इन सब के बीच में अब झगड़ा इसलिए शुरू हो गया है कि हमास कह रहा है कि ये एक वॉर क्राइम है जो किया गया है इजराइल के द्वारा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमास ये कह रहा है, ये देखकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है। वॉर क्राइम अगर इसने इजराइल ने किया है तो ये गलत है, लेकिन हमास ने भी जो किया है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि सारे नियमों का पालन करते हुए किया हो। इजराइल का ये कहना है कि ये हमला हमने नहीं किया है और ये हमला हमास ने खुद किया है। उनका कहना है कि एक रॉकेट जो वो हम पर दागने वाले थे वो उनका शायद मिसफायर हो गया है और मिसफायर होने की वजह से ये रॉकेट वहाँ पर जाकर गिरा है जिसकी वजह से लोग मारे गए हैं। इजराइल का ये कहना है कि हम इसमें कहीं भी शामिल नहीं है और हमास का ये कहना है कि जी नहीं, ये सब कुछ जो हुआ है ये सब कुछ इजराइल की वजह से हुआ है, इजराइल के रॉकेट से हमला हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा अस्पताल पर हुए हवाई हमले का जिम्मेदार इस्लामिक जिहाद है। इन्होंने कहा कि हमें ऐसी जानकारी मिली है कि असफल रॉकेट जाकर गिरा है और जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पे ये भी कहा कि हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जिसको हम दिखा सकते हैं। वैसे आपको बता दें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इजराइल के कमांडर ये सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हमने जांच किया है, ये हमारा नहीं है, ये हमास के द्वारा ही एक मिसफायर किया गया रॉकेट है। Responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. इसके तुरंत बाद जो बाइडेन का जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनका एक ट्वीट आता है, स्क्रीन पर देखिए कि मैं बहुत ही उदास हूँ इस एक्सप्लोजन से जिस जो हुआ है अल अहली अरब हॉस्पिटल गाजा में और जिस तरीके से लोग मारे गए हैं उसके लिए मैं बेहद दुखी हूँ। मैंने जॉर्डन के राजा से भी बातचीत की है और नेतन्याहू से भी बातचीत की है। मैंने अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम को इंफॉर्मेशन लेने के लिए और जाँच के लिए बिठा
दिया है। जो बाइडेन ये कहना चाह रहे हैं कि हमास कह रहा है कि ये इजराइल ने किया और इजराइल कह रहा है कि ये हमास ने किया, तो मैंने एक टीम बिठा दी है और इस टीम के बाद जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट हमें बताएगी कि क्या सच है। आपको बता दें, गाजा को चारों तरफ से घेर कर 3 लाख रिजर्व फोर्स की तैनाती जरूर कर दी है इजराइल ने, लेकिन अभी तक इन्होंने आगे बढ़कर कदम नहीं बढ़ाया है। क्यों नहीं बढ़ाया है? तो कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि जो बाइडेन की विजिट के बाद यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि गाजा इन्वेजन में आगे इजराइल क्या करेगा। जो बाइडेन से पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ भी आए हुए हैं और आपको बता दें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओलाफ और इजराइल के प्रधानमंत्री दोनों साथ खड़े हुए जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां इजराइल के पीएम ने अपनी बात रखी, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा कि किसी को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में बाहर से इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है, घुसने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक ऐसी गलती होगी जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है, ये बहुत सीरियस होगा। यानी जर्मनी ने इस बात को साफ कर दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं। हालांकि इन्होंने इस बात को कहा कि हम गाजा के लिए मानवीय सहायता के लिए कह रहे हैं। आपको बता दें, जर्मनी में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, पूरी तरीके से इजराइल के सपोर्ट में है जर्मनी। और ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद सबसे बड़ा असर ये देखने को मिला है कि अरब लीडर्स की एक मीटिंग होने वाली थी जॉर्डन में बाइडेन के साथ और इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। अब बाइडेन की मीटिंग यहाँ पर नहीं होगी और ये इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न बन रहा है कि क्या जो शांति की तरफ जा रहा था वो शांति की तरफ नहीं जाएगा। इन सब के बीच में तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनका एक बयान आता है और वो कहते हैं कि ये जो तुमने किया है यहाँ पर अस्पताल पे हमला, ये बहुत गलत किया है और इसका तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। अब आप देखिए, तुर्की में कुछ तो जरूर चल रहा है। इजराइल ने एक नोटिस जारी किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इनका कहना है कि अपने नागरिकों को कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से आप निकल जाइए। अर्दोगन ने ट्विटर पर ये लिखा है कि ये एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, इजराइल ने जो मूलभूत मानवीय वैल्यूज होते हैं उसको छोड़कर अस्पताल पर हमला किया है। उन्होंने ये कहा कि मैं ह्यूमैनिटी से लोगों से कहता हूँ कि गाजा में जो हो रहा है, इजराइल जो कर रहा है, इसको रोकने के लिए आप आगे आइए। अब जरा सोचिए, अगर अर्दोगन ये बात कहते हैं अपने ही देश में, तो वहाँ पर अगर कोई इजरायली है तो वो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। इजरायलियों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। यही वजह है तुर्की से अपने लोगों को निकलने के लिए कहा है इजराइल ने। अब आगे बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारे बदलाव होंगे और हो सकता है कि यहीं से एक नई शुरुआत जरूर हो जाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।